नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में आपका। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल में क्लास 10th बोर्ड के 10वीं के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाते हैं। तो उसी क्रम में आज हम शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम भी कहा जाता है। और इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि शेषफल प्रमेय होता क्या है, शेषफल प्रमेय कहाँ पर उपयोग होता है, शेषफल प्रमेय किन सूत्रों का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर यदि किसी भाजक यानी भाजक मतलब एफ एक्स को, किसी भाज्य एफ एक्स को एक्स माइनस ए यानी कि इस भाजक से, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको भाज्य कहते हैं और इसको भाजक कहते हैं। और ऊपर में जो आता है इसको क्यू एक्स ले लेते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे भागफल। और यहाँ पर जो नीचे में आता है उसको एफ ए से दर्शा देते हैं, या फिर आर भी बोला जाता है इसको, तो इसको बोलते हैं शेषफल। तो अब इसको कुछ इस तरह पढ़ते हैं कि यदि किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ए आता है, और इसी को शेषफल प्रमेय कहते हैं। और जो अपना आंसर आता है वो क्यू एक्स आता है, और ये भागफल कहा जाता है। चलिए हम इसको आगे सूत्र से देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो अपन इसको सबसे पहले इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो जैसा कि ऊपर मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ मैं कि कौन क्या है। अब अपने को यहाँ पर केवल ऊपर से मान को देख के रखना है। तो अपन जानते हैं कि भाज्य अपने को यहाँ पर एफ एक्स था, तो यहाँ पर एफ एक्स रख दिया जाएगा। और उसके बाद फिर भाजक की बारी आएगी, तो भाजक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी एक्स माइनस ए होगा भाजक। और उसके बाद भागफल में आएंगे तो भागफल अपना क्यू एक्स होगा। ठीक है, और इसी क्रम में शेषफल होगा आर अपन रख देते हैं। तो जैसे कि आपको बता दूं कि यहाँ पर एक्स भाज्य और शेषफल में अंतर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ एक्स है और यहाँ पर एफ ए है, तो यहाँ पर एक्स और ए का अंतर आया। यहाँ पर यदि अपन एक्स को ए के बराबर मान लेते हैं, एक्स बराबर ए है, तो यहाँ पर इस जो इक्वेशन है, इस जो समीकरण है, वहाँ पर सभी एक्स के जगह में ए अगर रख दिया जाए, यानी यहाँ पर अपन x इज इक्वल टू ए लेंगे, तो यहाँ पर एफ ए हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस ए होगा, और गुणा क्यू ए हो जाएगा प्लस आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस ए जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इक्वल ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर गुणा क्यू ए हो जाएगा प्लस आर। अब क्यू ए जो है ज़ीरो से गुणा होगा, तो आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर ज़ीरो से गुणा होता है तो उसका जो आंसर ज़ीरो आ जाता है, इज इक्वल टू आर। यानी कहने का मतलब ये है कि एफ ए जो हो गया है वो एफ ए आर के बराबर हो गया है। मतलब जो एफ ए है वो आर के बराबर होता है। इस शेषफल प्रमेय में हमको पता चला है, और हम ये कह सकते हैं कि आर को शेषफल कहा जा सकता है, और इसलिए यहाँ पर शेषफल एफ ए भी होगा। यानी कि कहने का मतलब हमने एफ ए एक्स को अगर ऊपर देखें तो एफ एक्स को अपन ने एक्स माइनस ए से भाग दिया, तो अपने को क्या मिला, शेषफल एफ ए। या हम ये भी कह सकते हैं कि एफ ए भाज्य था और एफ ए को अपन ने भाजक एक्स माइनस ए से भाग दिया, तो शेषफल के रूप में अपने को आर प्राप्त हुआ। इसी को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो लीजिए हम आ गए हैं शेषफल प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन आते हैं भाज्य पी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 30x माइनस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपने को शेषफल ज्ञात करना है। ये अपना भाजक होगा और ये अपना भाजक होगा। तो अपन बिना भाग दिए शेषफल प्रमेय का उपयोग करके अपन किस प्रकार शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं, ये इस वीडियो में देखेंगे अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन पी एक्स लेते हैं। तो यहाँ पर अपन हल पी एक्स की वैल्यू जो है वो है
3x⁴ माइनस x⁴ प्लस 30x-1 एंड यहाँ पर gx की वैल्यू जो है वो x + 1 है। यहाँ पर अब शेषफल प्रमेय अप्लाई करेंगे तो शेषफल प्रमेय में एक चीज़ याद रखना है कि gx का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी अपन भाज्य को शून्य के बराबर लेंगे, भाजक को शून्य के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर x-1 को 0 के बराबर लेते हैं। ऐसा करने पर अपने को x का मान निकलता है और अपन इसको x1 को उधर पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर -1 आता है। यानी कि अब ये मान को अपन px, यानी कि जहाँ पर px है उसके जहाँ पर x है वहाँ पर अपन उसके स्थान पर -1 रखेंगे और इससे हमारा शेषफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर अपन px के स्थान पर p-1 रखते हैं और 3x⁴ है तो यहाँ पर -1⁴ रखेंगे। उसी क्रम में x⁴ को -1⁴ लिखेंगे प्लस 30x के जगह में -1 रखेंगे और फिर -1। तो यहाँ पर 3 पहले से है। जब भी किसी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम हो तो उसका मान प्लस में आता है और यहाँ पर 1 को 4 बार इंटू करने पर 1 ही आएगा माइनस, और यहाँ पर विषम है घात, देख सकते हैं आप -1 की घात विषम है तो यहाँ पर -1 ही आएगा और उसके बाद फिर प्लस माइनस का यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, प्लस और माइनस का यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा और -1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 एकम 3 माइनस का आप देख सकते हैं प्लस होता है और यहाँ पर +1, यहाँ पर -30 और -1, तो यहाँ पर टोटल होगा। पहले अपन इसको सॉल्व नहीं करते, पहले -30 और -1 लिख लेते हैं। अब ये देखते हैं कि कितने प्लस में और कितने माइनस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 संख्या लास्ट की जो माइनस में है और फर्स्ट की 2 संख्या प्लस में, तो यहाँ पर प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर +4 आ जाएगा और ये दोनों माइनस में हैं तो ये भी प्लस होंगे और 30 और 1 31 हो जाएंगे, लेकिन ये पर बड़े का चिन्ह आएगा तो यहाँ पर -31 आएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? -31 बड़ा है, मतलब 31 बड़ा है तो उसका साइन माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा और 31 में 4 जाएगा तो यहाँ पर 31 - 4 करेंगे तो अपने पास आएगा 27, तो -27 इसका आंसर होगा। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भाज्य जो है वो px = 3x⁴ और ये, और अपने को अब यहाँ पर शेषफल निकालना है। तो शेषफल अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर ये शेषफल PA है। अब अपन यहाँ पर शेषफल अप्लाई करेंगे तो जैसा कि पिछले सवाल में हमने देखा था कि भाजक को अपन यहाँ पर 0 के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय अप्लाई करेंगे तो शेषफल प्रमेय से यहाँ पर gx को 0 के बराबर ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो gx है 2x - 1 ये 0 के बराबर हो जाता है। फिर 1 को पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है तो यहाँ पर 2x और 1 उधर जाएगा तो यहाँ पर +1 आ जाएगा और फिर यहाँ पर x = 1/2, क्योंकि ये वाला जो 2 है इससे गुणा में है और दूसरे पक्ष में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x का मान जैसा कि यहाँ पर 1/2 आ गया है। अब इसी x के मान को अपन को ऊपर जो px जो दिख रहा है, भाज्य जो दिख रहा है, इसमें भाज्य में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अपने को यहाँ पर ये वाला मान को रख देना है। तो चलिए हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पर अपन
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर अपन ने 1/2 रख दिया। अब इसको आगे आगे सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ पर 1/2 की पावर 4 है। इसका मतलब 1 का भी 4 बार गुणा और 2 का भी 4 बार गुणा, ना कि 1 चौक ना कि 2 चौक, बल्कि 1 गुणा 1 गुणा 1 4 बार और 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार। तो यहाँ पर 1 को कितने बार भी गुणा करोगे 1 ही आएगा, और 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। और उसके बाद फिर माइनस, फिर यहाँ पर 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 एकम 1 ही आएगा, और यहाँ पर 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 आएगा। उसके बाद फिर प्लस 30 करेंगे और यहाँ पर 1/2 रहने देंगे इसको, क्योंकि इसके पावर 1 है तो ये वही का वही रहेगा, और -1 लिख देंगे। उसके बाद अपन देखेंगे क्या 3 के पहाड़े में 16 आता है। यदि नहीं तो अपन ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, और यदि आता होता तो यहाँ पर 3 को 16 से भाग देते या कट अप कर देते। तो यहाँ पर नहीं आता है 3 की टेबल में 16, तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटू कर देंगे 1 से ऊपर, तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 16 नीचे रहेगा। वैसे ही अपन -1/8 करेंगे। फिर यहाँ पर अपन आगे बढ़ें तो 2 के पहाड़े में 30 15 बार में आता है, तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 15। अब 15 को 1 से गुणा कर देंगे तो प्लस 15 एकम 15 -1। अब यहाँ पर अपन आते हैं तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं इसको सॉल्व करने, क्योंकि आप कभी भी याद रखो कि जब भी बटे वाली संख्या को प्लस या माइनस करते हैं तो वहाँ पर या तो एलसीएम निकालते हैं या फिर नीचे नीचे गुणा करके धीरे गुणा करते हैं। तो अपन यहाँ पर एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ पर इसका 16 आएगा एलसीएम, और 16 से 16 को भाग दिए तो 1 आता है, और 1 को फिर 3 से गुणा करेंगे। मतलब जो एलसीएम निकाले हुए हैं उसको नीचे वाले से भाग करना है, और भाग का जो आंसर आएगा उस आंसर को ऊपर वाले से गुणा करना है। तो यहाँ पर 16 को 16 से भाग दिए तो 1 आया, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 ही आएगा। उसके बाद 8 को 16 से फिर भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा। उसके बाद फिर प्लस 15 और -1। अब यहाँ पर 3 में 2 गया तो 1 आएगा, 1/16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर जब 15 में 1 घटाएंगे अपन तो 15 में 1 घटाने पर अपने हाथ में 14 आएगा। अब यहाँ पर 14 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अब यहाँ पर आगे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 16 और 1 का लघुत्तम आएगा 16 को 16 से भाग देने पर यहाँ पर 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करने पर फिर 1 आएगा, और फिर 16 को 1 से भाग देने पर 16 ही आएगा, और 16 को 14 से गुणा करते हैं तो 16 चौक 64 64 का 4 हासिल है 16 एकम 16 और 6 22 होता है। तो यहाँ पर 22 224 और 1 225/16, तो ये अपना आंसर होगा।